लेक्चर नंबर 7। क्लियर। लेक्चर नंबर 7 में अपन देखेंगे मादा जनन तंत्र। क्या देखेंगे? मादा जनन तंत्र। इसको लाला मादा जनन तंत्र को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 6 तक सबका कंप्लीट है, जिनका नहीं है कर डालो, जिनका है तो बहुत अच्छी बात है। आओ अब यदि हम बात करें लेक्चर नंबर 7 में, तो देखो बेटा, जो मादा जनन तंत्र के जो मादा जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग मादा में 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी जनन अंग, एक होता है प्राथमिक जनन अंग, एक होता है द्वितीयक जनन अंग। एक होता है प्राथमिक जनन अंग और एक होता है द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर हुआ? तो मादा में जो प्राथमिक जनन अंग था वो था ओवरी, अंडाशय। क्या था? इसमें था ओवरी, अंडाशय, जिसके अंदर बन रहा था एग या ओवम। ऐसा में मादा में जो द्वितीयक जनन अंग था, तो द्वितीयक जनन अंग में था पहला वेजाइना, दूसरा यूट्रस, तीसरा फैलोपियन ट्यूब। वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। एक और था मैमरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं स्तन ग्रंथि, जो कि सहायक जनन अंग होता है। एक क्या था? मैमरी ग्लैंड, जो कि क्या होता है? सहायक जनन अंग। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे यदि हम इसके हिसाब से बात करें, तो जो हमारा प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग होता है, ये 2 तरह का होता है। नॉर्मली जो हमारा प्राथमिक जनन अंग होता है वो इनसाइड दी बॉडी, मतलब कि यदि हम मादा जनन अंग की बात करें, मादा जनन अंग की यदि हम बात करें, तो 2 तरह के हम और भी बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं बाह्य जनन अंग। बोलो हाँ। एक बाह्य जनन अंग, सही लिखो ना बाह्य। एक बाह्य जनन, अब गलती नहीं हो रही हिंदी में, बहुत सही हो गया। एक बाह्य जनन अंग और दूसरा होता है अंतः जनन अंग। एक होता है बाह्य जनन अंग, एक होता है आंतरिक या अंतः जनन अंग। बाह्य जनन अंग में इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इसको बोलेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, जेनाइटल मतलब जनन, ऑर्गन मतलब अंग। तो बाह्य जनन अंग। फिर इंटरनल मतलब अंदर, जेनाइटल मतलब जनन और ऑर्गन मतलब अंग, तो मतलब अंतः जनन अंग। तो पहले हम पढ़ेंगे बाह्य जनन अंग, फिर हम पढ़ेंगे अंतः जनन अंग, दोनों इसी में पढ़ेंगे। तो अपन अब हेडिंग डालेंगे पहले बाह्य जनन अंग। जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्लियर? बाह्य जनन अंग का एक और नाम है, इसको बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा।
ऐसे, वल्वा, क्या बोलते हैं? वल्वा। इंग्लिश में बोलेंगे VULVA, वल्वा। समझ गए? तो ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। तो बाह्य जनन अंग की हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे फीमेल में बाह्य जनन अंग कैसे दिखता है। क्लियर? तो आ जाइए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाह्य जनन अंग। तो फीमेल में देखो, अच्छा जो इनका पोजीशन होता है, इनका जो पोजीशन होता है वो होता है पेल्विक रीजन में। इनकी जो पोजीशन होती कहाँ होता है? पेल्विक रीजन। मतलब हमारे ये वाली जो हड्डी है ना, श्रोणी मेखला, अंश मेखला, जहां से ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं ना, ये अंश मेखला होता है। क्या होता है? अंश मेखला। जो ये वाली हड्डियां होती हैं ये होती है श्रोणी मेखला। क्लियर? तो जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं ये होते हैं श्रोणी मेखला में। कहाँ होता है? श्रोणी मेखला में। हिंदी में इसको बोले, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पेल्विक रीजन। जहां पे सेक्सुअल ऑर्गन अटैच होते हैं वो क्या होता है? पेल्विक रीजन, जिसको हम बोलेंगे श्रोणी मेखला। नीचे वाला जो जॉइंट्स होते हैं, जो ऊपर वाले जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं अंश मेखला। क्लियर हुआ? पक्का? आ जाओ, बहुत आसान है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो अपन फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो ये वाला पार्ट है, ये फीमेल के दोनों पैर हैं, ये फीमेल के दोनों पैर हैं। क्लियर? जो ये वाला, जैसे ये जो दोनों पैर हैं, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहां पे होता है सॉफ्ट टिश्यू। यहां पे क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू। और यहां पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है तो यहां पे पहला हेयर प्रेजेंट। क्लियर? दूसरा स्पंजी होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। क्लियर? और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है पहला मोन्स प्यूबिस। प्यूबिस रीजन के जैसे, है ना? तो हो जाएगा मोन्स प्यूबिस, या इसी का नाम है मोन्स वर्नेरिस। मोन्स प्यूबिस या मोन्स वर्नेरिस इसका नाम हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट हो गया। क्लियर? सेम एज इट इज, जैसे ऊपर होता है ना, सेम एज इट इज यहां ऐसे साइड में रहता है। ये जैसे ऊपर होता है एज इट इज सेम दोनों साइड यहां भी होता है। ये वाला पार्ट। क्लियर? तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है यहां भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा ये वाला पार्ट होता है एज इट इज ये वाला पार्ट होता है, यहां भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है। सॉफ्ट मतलब ये ऐसा रहता है, सॉफ्ट होता है, हल्का सॉफ्ट होता है। दूसरा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है नॉर्मल स्किन के कंपेयर में। फिर यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये होमोलोगस ऑर्गन होता है स्क्रोटम सैक का। मैंने बताया था कि फीमेल में जो लेबिया मेजोरा होता है, मेल में जो वृषण कोष था उसका होमोलोगस था, है ना? तो ये स्क्रोटम सैक का होमोलोगस है। क्लियर हुआ? तो देखो, जब दोनों पैर के जो बीच की ये वाली जगह है, दोनों पैर के बीच वाली जगह को हम बोलेंगे मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के जस्ट जो दोनों, जो वेजाइना को दोनों लेयर कवर करती हैं, उन दोनों लेयर का नाम है लेबिया मेजोरा।
क्या नाम है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है ये, जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, जो लेबिया माइनोरा होती है तो ये इसके नीचे होती है, लेकिन ये पतली और फोल्डेड लेयर होती है। मतलब जैसे ये लेयर है ना, तो सिंगल लेयर मतलब ऐसे रहती है, ऐसे फोल्डेड लेयर होती है, पतली और फोल्डेड। तो ये होती है थिन और फोल्डेड। समझ गया बेटा? अब ये जो लेबिया माइनोरा होता है, तो जहां लेबिया माइनोरा ऊपर खत्म होता है वहां पे एक ऐसा टिश्यू का उभार होता है, एक ऐसे टिश्यू का छोटा सा उभार होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। तो ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। क्लाइटोरिस जहां होती है, क्लाइटोरिस के जस्ट ऊपर एक छोटा सा मसल्स, छोटी सी स्किन होती है। क्लाइटोरिस के जस्ट ऊपर एक ऐसे स्क्रीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनम, फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। ये हो गया स्किन। अब देखो अपन ऊपर हो गया, क्या ऊपर वाला पार्ट हो गया मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के जस्ट बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। जहां पे लेबिया माइनोरा ऊपर अटैच होती है उसको हम बोल रहे हैं क्लाइटोरिस। क्या बोल रहे हैं? क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे फीमेल में जहां से यूरिन बाहर जाता है, यूरिन रिलीज होता है, तो एक ऐसी स्पेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास होती है। क्लियर? यूरेथ्रा के जस्ट नीचे एक और ऐसी लेयर होती है, यूरेथ्रा के जस्ट नीचे एक और ऐसा गैप होता है, एक और ऐसा स्पेस होता है। ये वाला पार्ट होता है बेटा वेजाइना। अब इस वाले पार्ट से क्या होता है समझो, ये वाले से यूरेथ्रा से यूरिन पास होती है, वेजाइना वाले पार्ट से मतलब ब्लीडिंग के टाइम पे ब्लड बाहर आता है। जब ब्लीडिंग होती है तो वेजाइना से ही ब्लड बाहर आता है। क्लियर? दूसरा, पार्चुरेशन के टाइम पे बच्चा बाहर आता है। ठीक है? और वेजाइना वाले पार्ट से ही इंसेमिनेशन होता है। जब मेल बॉडी का पेनिस फीमेल बॉडी के अंदर जब सीमेन रिलीज करता है तो ये हेल्प दी इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब होता है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में सीमेन रिलीज करना, तो ये वेजाइना का काम हो गया। अब पता है आपको, वेजाइना को एक पतली लेयर होती है जो कवर करती है। वेजाइना को एक पतली लेयर है जो कवर करती है ऐसे, इस लेयर का नाम है हाइमेन। क्या नाम है? हाइमेन। जैसे मान लीजिए कि ये वेजाइना है, वेजाइना को एक लेयर कवर करती है, ऐसी एक लेयर होती है जो वेजाइना को कवर करती है जिसको बोलते हैं हाइमेन। समझ में आया? फिर से एक बार देखो पूरा फटाफट। दोनों पैर के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। फिर वहां पे दोनों साइड में जो जगह होती है लेबिया मेजोरा, उसके अंदर जो जगह होती है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जहां जुड़ती है उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे यहाँ से यूरिन पास होने के लिए जो स्पेस होता है, जगह होती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जस्ट नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। समझ गए? मतलब फीमेल में यूरिन के लिए अलग रास्ता होता है यूरिनेशन के लिए, और ब्लीडिंग के लिए अलग रास्ता होता है। अब मैंने क्या बोला कि जो वेजाइना को लेयर कवर करती है उस लेयर को बोलते हैं हाइमेन। अब समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो ये फीमेल का यूट्रस है, अभी मैं इसको अच्छे से बना दूंगा, अभी रफली बना रहा हूं। ये फीमेल का यूट्रस है। क्लियर? ये यूट्रस है, ये ओवरी होती है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस।
अब यूट्रस में यहाँ पे ऐसे न्यू लेयर्स होती हैं, और जब न्यू लेयर्स ये यहाँ बन गई होती है ना, तो ब्लीडिंग जब होता है तो ये वाली लेयर टूटती हैं और ब्लीडिंग के टाइम पे ब्लड यहाँ से बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू। समझ गए? ये वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वेजाइना को एक लेयर कवर करती है जिसका नाम है हाइमेन, और हाइमेन का प्रेजेंट होना फीमेल के कुंवारेपन का या वर्जिनिटी का कैरेक्टर माना जाता है। हाइमेन का प्रेजेंट होना फीमेल के वर्जिनिटी का कैरेक्टर माना जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है। क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि फीमेल के साथ किसी मेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जैसे शादी के बाद जो मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्स होता है तो पेनिस जब यहाँ से अंदर जाता है तो ये लेयर टूट जाती है। अब यदि ये लेयर टूट गई तो हाइमेन ब्रेक हो जाएगा। ये वेजाइनल जगह है, ये वेजाइनल जगह है, इसको हाइमेन लेयर कवर करती है। क्लियर? जब से जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस अंदर जाएगा तो ये लेयर टूट जाएगी। क्लियर? और यदि ये लेयर टूट गई इसका मतलब हाइमेन टूट गई और फीमेल की वर्जिनिटी खत्म हो गई। समझ गए? लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी नहीं हुआ, मतलब किसी फीमेल की शादी नहीं हुई, जब फीमेल की शादी नहीं हुई और हाइमेन वेजाइना को कवर करता है, किसी फीमेल की शादी नहीं हुई और हाइमेन वेजाइना को कवर करता है, तो शादी होने से पहले भी तो पीरियड्स आते हैं। तो जब शादी होने के पहले पीरियड्स आते हैं तो ये ब्लड कैसे यहाँ से बाहर निकलता है जब हाइमेन कवर किया है वेजाइना को? तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ वेजाइना है, वेजाइना को हाइमेन कवर कर रही है। क्लियर? ऊपर यूट्रस है, यूट्रस की लेयर टूटती है तो ब्लड बाहर आता है, जब ब्लड बाहर आता है तो वेजाइना से ब्लड बाहर निकलता है, वेजाइना से ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन वेजाइना को तो हाइमेन कवर कर रही है। जैसे यदि किसी लड़की की शादी नहीं हुई, यदि वो कुंवारी है तो ये कवर करेगा, तो फिर ब्लड कैसे बाहर आएगा? अब ब्लड बाहर आएगा इसका मतलब लेयर। समझ गए? बताओ, आंसर बताओ, बोलो। बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आंसर बताओ। अंडाणु तो यहाँ रहते हैं, यहाँ अंडाणु का तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर सुनो। जो वेजाइना होता है, वेजाइना को हाइमेन लेयर कवर करती है, वेजाइना को हाइमेन लेयर कवर करती है। यदि किसी फीमेल में हाइमेन है मतलब फीमेल वर्जिन है, और यदि हाइमेन नहीं है मतलब वर्जिनिटी ब्रेक हो गई। लेकिन पीरियड्स के टाइम पे ब्लड तो इसी जगह से बाहर निकलता है, तो हाइमेन कैसे इसको कवर करती है कि हाइमेन है फिर भी ब्लड बाहर निकलता है? ये आपको बताना है। नहीं आता? कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। अपन ये पढ़ रहे थे, इसको समझ में आया एक बात? ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है फीमेल का, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में पहला होता है